युवान सीरीज के अगले एपिसोड को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व हमने युवान सीरीज के एपिसोड 2 के तीसरे भाग में देख लिया है, पढ़ लिया है। आगे हम प्रायद्वीपीय पठार को प्रारंभ करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन मध्य उच्च भूभाग, ढक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार है। मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, ढक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग कौन है? गोंडवाना भूमि का भाग। त्रिकोणीय आकृति की ऊंचाई। प्रायद्वीपीय पठार के त्रिकोणीय आकृति की ऊंचाई 600 से 900 मीटर। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी है। इसके पश्चिम में सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। इसके पूर्व में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश आता है। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी। राज्य सबसे ऊंची चोटी। राज्य सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान का गुरु शिखर है, महाराष्ट्र का कलसूबाई, तमिलनाडु का डोडाबेटा, केरल का अन्नामुड़ी, आंध्र प्रदेश का आरामकोंडा, झारखंड का पारसनाथ, नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़, उत्तराखंड का नंदा देवी, कर्नाटक का मुल्लायानागिरी, उड़ीसा का देवमाली, हरियाणा का करोह-पिक। ये विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग देख रहे थे। अब हम देखेंगे अपवाह तंत्र, यानी नदी अपवाह तंत्र का। सबसे पहले हम सर्वप्रथम सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को देख रहे हैं। सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू नामक हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां बाएं तट से श्योक है, गिलकित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार, गास्टिन व ड्रांस नदी है। दाएं तट से काबुल, खुर्रम, तोची, गोमला और बिबोआ एवं संगर नदी है। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनने वाले दोहाब: विष्ट दोहाब, बारी दोहाब, रचना दोहाब, चज दोहाब, सिंध दोहाब। विष्ट दोहाब ब्यास एवं सतलज नदी के बीच, बारी दोहाब ब्यास एवं रावी नदी के बीच, रचना दोहाब रावी व चिनाब नदी के बीच, चज दोहाब चिनाब व झेलम के बीच, सिंध दोहाब सिंधु व झेलम के बीच है। नदी एवं उसके प्राचीन नाम, उद्गम स्थल एवं उनके स्थान। सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री है, जो राक्षस ताल से इनका उद्गम है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में इनका अपवाह तंत्र है। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा, ब्यासकुंड से, जो भारत में है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम प्रूसनी, रोहतांग दर्रा से, भारत पाकिस्तान में है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी, बारालाचला दर्रा से है, भारत पाकिस्तान में है। झेलम नदी विस्तता, वेरीनाग झील से, भारत और पाकिस्तान में है। पंचनद की प्रमुख नदियां। पंचनद की प्रमुख नदियां झेलम नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। पंचनद मतलब
5 नदी से मिलकर बना है पंचनद। इसी के किनारे पर शायद पंजाब भी बना है, आपको पता है, इसीलिए इसी के नाम पर इनका पंजाब पड़ा है। पंचनद की प्रमुख नदियां झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पंचनद की प्रमुख नदी है झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी प्रमुख परियोजना है उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। झेलम पंचनद की प्रमुख नदी झेलम नदी, झेलम नदी की प्रमुख परियोजना उरी और तुलबुल परियोजना है। उरी और तुलबुल परियोजना है। रावी नदी की प्रमुख परियोजना है चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। थीन परियोजना रंजीत सागर बांध पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर है। थीन परियोजना पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर है, रंजीत सागर बांध पर। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी पर प्रमुख परियोजनाएं दुलहस्ती, सलाल, किश्तवाड़, बगलिहार परियोजना। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, ब्यास नदी है। इस पर पोंग बांध है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतिम नदी पंचनद की है सतलज नदी। सतलज नदी की प्रमुख परियोजना भाखड़ा नंगल एवं नाफ्ता झकरी परियोजना है। चलिए अब हम गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी तंत्र विशेषताएं, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। अपवार राज्य है 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यानी उत्तराखंड से निकलती है गौमुख हिमानी से, वहाँ भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में यह गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। हरिद्वार में यह मैदानी भागों में आती है। भारत में यानी अपने बिहार में बक्सर चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार में यह बंगाल में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 5 राज्यों में से होकर बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर इनका अपवाह है। मुख्य डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना संयुक्त रूप से बनाती है। चलिए प्रमुख स्थल, गंगा का प्रमुख स्थल क्या क्या है? विष्णुप्रयाग, अलकनंदा एवं धौली गंगा। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा मिलती है तो उस जगह को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो उसे देव प्रयाग कहते हैं। इसी स्थान से गंगा प्रवाहित होती है। इसी स्थान से, यहीं से, देव प्रयाग से ही गंगा का नामकरण किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यानी त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में जब गंगा मिलती है, यमुना मिलती है और सरस्वती तीनों मिल जाती है तो प्रयागराज को ही त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी बाएं तट से एवं दाएं तट से, यानी गंगा नदी के बाएं तट से यानी ऊपर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अंतिम नदी है इनकी महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा निकलती है। दाएं तट से हो गया यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन नदी। यमुना भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। सोन आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना की सहायक नदी बाएं तट से टोंस, हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा नदी। दाएं तट से चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदी। चंबल नदी पर प्रमुख बांध परियोजनाएं। चंबल नदी पर प्रमुख बांध परियोजनाएं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। चंबल नदी पर प्रमुख बांध परियोजनाएं गांधी सागर बांध पर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में, कोटा बैराज कोटा राजस्थान में। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार एवं जमुनिया।
इस पर परियोजना है पंचित बंध परियोजना, यानी दामोदर नदी पर जो परियोजना है वो है पंचित बंध परियोजना। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। नदी का उपनाम है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दियांग, असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, दिबांग, लोहित एवं कपिली। बाएं तट पर बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, दिबांग, लोहित, कपिली। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर इनकी सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धरला, तिस्ता और संकोश। पाराद्वीपीय नदियां हैं, पाराद्वीपीय नदियां महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। महानदी की सहायक नदी बाएं तट से हसदेव, शिवनाथ, मंड और इब, दाएं तट से तेल, ओंग, जोक एवं उग। प्रमुख परियोजना, महानदी पर प्रमुख परियोजना हीराकुंड उड़ीसा में, टिकरपारा उड़ीसा में, नाराज उड़ीसा में। यानी महानदी पर 3 परियोजनाएं हैं, हीराकुंड बंध परियोजना, टिकरपारा परियोजना और बराज परियोजना। गोदावरी नदी की सहायक नदी बाएं तट से कौन है? पूर्णा, दुधवा, सबरी, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा एवं पैनगंगा। दाएं तट से मंजरा एवं परवरा। गोदावरी नदी की दाएं तट से सहायक नदी है, दाएं तट पर वो है मंजरा, परवरा। प्रमुख जल विद्युत परियोजना पोलावरम परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, निजाम सागर परियोजना, श्री राम सागर बांध परियोजना है। यानी गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है, निजाम सागर परियोजना है, जायकवाड़ी बांध परियोजना है, श्री राम सागर बांध परियोजना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी बाएं तट से भीमा, मूसी, कोयना, मुनेर। दाएं तट पर तुंगभद्रा, पंचगंगा, वरना, मलप्रभा, घटप्रभा। जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख जल परियोजनाएं कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना, श्री शैलभ परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और अलमाटी बांध। यानी कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना जो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, श्री शैलम बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है। चलिए हम कावेरी नदी को देख रहे हैं। कावेरी नदी की सहायक नदी बाएं तट से हेमावती, अर्कावती, होरांगी नदी है। दाएं तट से स्वर्णावती, अमरावती, भवानी व कामिनी नदी है। कावेरी नदी पर जो परियोजना है कृष्णराज सागर कर्नाटक में, मैट्टूर बांध तमिलनाडु में। भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क हैं। लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन हैं? भारत के प्रमुख अयस्क हैं, खनिज में अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लौह अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट धातु का अंश लगभग 68%, रंग लाल एवं भूरा। प्रमुख क्षेत्र, हेमेटाइट का प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट धातु का अंश 60%, रंग काला। यानी हेमेटाइट का रंग लाल एवं भूरा है, मैग्नेटाइट का काला है। प्रमुख क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी मैग्नेटाइट का प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। हेमेटाइट का प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ है। प्रमुख क्षेत्र तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लिमोनाइट का। लिमोनाइट धातु का अंश 35 से 50% है। इसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। सीडेराइट धातु का अंश 48%, प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। रंग भूरा, यानी सीडेराइट का रंग भूरा है। हेमेटाइट का रंग लाल एवं भूरा, मैग्नेटाइट का रंग काला, लिमोनाइट का रंग तो दिया नहीं गया है, सीडेराइट का रंग भूरा है। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र आपके उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। चलिए अब मैग्नीज को हम लोग देख रहे हैं। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडार एवं रत्नागिरी, उड़ीसा केओंझर, सुंदरगढ़, बनोई, कालहंडी, कोरापुट, कर्नाटक बेल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़, आंध्र प्रदेश विजयनगर और झारखंड में सिंहभूम है। मुख्यतः जानना है मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है राज्य में। आप बिहार से हैं तो बिहार के बारे में जान सकते हैं, अन्यथा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये तो अवश्य जानना है। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र आपको मुख्य रूप से जानना है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, गुजरात में भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और खेड़ा, झारखंड में लोहरदगा और नेतरहाट पहाड़ पलामू का, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा एवं कोलाबा। तांबा का उत्पादक क्षेत्र, तांबा का उत्पादक क्षेत्र आपके हो गए झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। झारखंड में सिंहभूम, मोसबानी और सोनामाखी। राजस्थान में हो गया खेतड़ी, अलवर, दरिबा क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश में गुट्टूर, नेल्लोन और नालकोंडा। सोना का उत्पादक क्षेत्र, सोना उत्पादक क्षेत्र आपका हो गया कर्नाटक में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। सोना उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। कर्नाटक में कोलार, रायचूर जिला। आंध्र प्रदेश हो गया रामगिरी, अनंतपुर जिला और चिगार गुट्टा खान। तमिलनाडु में सलेम, उड़ीसा में संबलपुर और कोरापुट। चलिए आपको लिए चलते हैं चांदी उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चांदी उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राजस्थान के जावर क्षेत्र, राजस्थान में जावर क्षेत्र, राजस्थान में आपको सोना उत्पादक क्षेत्र तो ही देख रहे थे, नहीं चांदी उत्पादक क्षेत्र देख रहे थे। राजस्थान में जावर क्षेत्र, चित्तौड़गढ़। कर्नाटक में कोलार और चित्रदुर्ग। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर और कुर्नूल क्षेत्र है। अबरक उत्पादक क्षेत्र, अबरक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु। अबरक उत्पादक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खंभम और गुंटूर। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बिहार में आपको जानना है कि अबरक कहाँ है, ये अवश्य आपको जानना है। किसी भी पीसीएस एग्जाम या बिहार एसएससी में अवश्य पूछा जाएगा ये आपको जगह का नाम। अबरक उत्पादक क्षेत्र बिहार में हो गया गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, बांका। यानी गया, मुंगेर, भागलपुर, यानी आपके नीचे झारखंड से सटे हुए जो भी क्षेत्र हैं वहीं आपको अबरक का उत्पादन मिलता है। कहाँ? गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, बांका। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली है। चलिए हीरा के प्रमुख भंडारण का क्षेत्र देखना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जगह हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का पन्ना, आंध्र प्रदेश का मुनी माडुंग बगान, कर्नूल जिला। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद, महासमंद और रायसमंद। यूरेनियम उत्पादन का क्षेत्र, यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। यूरेनियम झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में आपका हो गया झारखंड में तुरुमडी, भाटिन और नरवा पहाड़। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली, कडप्पा। राजस्थान में उदयपुर। थोरियम उत्पादक क्षेत्र आपके हो गए केरल में पलक्कड़, कोलम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल। डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कुडुप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर, उड़ीसा। बीरमित्रपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट। मध्य प्रदेश झाबुआ, बालाघाट, जबलपुर। संगमरमर उत्पादक क्षेत्र, संगमरमर उत्पादक क्षेत्र आपके हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में हो गया मकराना, राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर। मध्य प्रदेश में जबलपुर और बैतूल। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। जीवाश्म उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में आपके हो गए नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला, डोडा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, चिंगलवेट, कोयम्बटूर। यानी जिप्सम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु है। युवान सीरीज में आज भारत के भूगोल को हमने शॉर्ट फॉर्म में पूरा किया है। इसके आगे जैसे इसमें हमने भारत का भौगोलिक विभाजन को देख लिया और अयस्क को देखा है, इसके आगे को भाग को लेकर हम बहुत जल्द उपस्थित हैं। युवान सीरीज में आप इसके बाद आपको बजट 2025-26 मिलने वाला है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।